नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। जी हां, यहां पर जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने बागी तेवर अपनाकर गुवाहाटी में अपना डेरा डाला हुआ है और अब इसे लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर एनसीपी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं एकनाथ शिंदे और बाकी विधायकों पर, जो आज रिजॉर्ट में बैठे हुए हैं गुवाहाटी के। जी हां, यहां पर आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के साथ तकरीबन 40 विधायक है, ऐसा दावा उन्होंने किया है। और साथ ही अब गुवाहाटी के 5 स्टार होटल में ये विधायक ठहरे हुए हैं और इसी चीज को लेकर अब एनसीपी के प्रवक्ता ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इसके लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। अगर 5 स्टार होटल की बात करें तो यहां पर 70 कमरे बुक किए गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ साथ बाकी तमाम बागी विधायकों के लिए, और साथ ही विमान का खर्चा और यहां पर खरीद फरोख्त की भी खबर सामने आ रही है कि एक विधायक को 50 करोड़ में खरीदा गया है, ऐसा दावा खुद यहां पर एनसीपी की तरफ से किया जा रहा है। और अगर ऐसा है तो इसके लिए पैसे कहां से आए हैं, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही यहां पर पूछा जा रहा है कि अब ईडी और आईटी कहां है। अगर ईडी और आईटी की रेड पड़ेगी तो इस ब्लैक मनी का पता चल जाएगा। जी हां, यहां पर जिस देखा जा रहा है कि 8 दिनों से यहां पर आसाम केंद्र बन चुका है महाराष्ट्र की राजनीति का, और गुवाहाटी में जिस तरह से बाकी बागी विधायक बैठे हुए हैं और जिस तरह से उनके खर्चे सामने आ रहे हैं, आखिर इसकी भरपाई कौन कर रहा है। साथ ही यहां पर उन बागी विधायकों के ऊपर भी खरीद फरोख्त का इल्जाम लग रहा है और ऐसा कहा जा रहा है, ये दावा है कि उन्हें 50-50 करोड़ में खरीदा गया है। अगर ऐसा है तो फिर ये पैसे कहां से आ रहे हैं, ये पैसे किसने दिए, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करूं महाराष्ट्र में, तो संजय राउत ने भी इस तरह के इल्जाम लगाए थे। उनका भी यही कहना था कि पैसों से विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी पर साफ तौर पर उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि बीजेपी की वजह से आज महाराष्ट्र की सियासत में ये हाल है। तो चलिए अब देखना ये है कि जो इल्जाम एनसीपी शिवसेना लगातार उन बागी विधायकों पर लगा रही है, और अगर ऐसा है तो अब इसके पीछे की कार्रवाई होगी या नहीं, क्योंकि यहां पर बागी विधायकों को लगातार नोटिस भेजा जा रहा है शिवसेना की तरफ से, और यहां पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से उनके खर्चे सामने आ रहे हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसके लिए भरपाई कौन कर रहा है। और इसके पीछे सभी का इशारा कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जा रहा है कि आज जो विधायक 5 स्टार होटल में गुवाहाटी के बैठे हुए हैं उनका खर्चा बीजेपी उठा रही है, और ये पैसे कहां से आ रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसी मांग भी उठ रही है। और शरद पवार जिस तरह से ये इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं, अब देखना यह है कि अब इसकी जांच होगी या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।